सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी का ऑलरेडी सीज़न 1 और सीज़न 2 के 8 एपिसोड्स मेरे चैनल पर अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्रेशन देखो, फिर आप इसके एक्सप्रेशन देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब से वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेट आएंगी। वैसे अभी तक भी वीडियोस लेट ही आती थी, खैर छोड़ो, अभी के लिए वीडियोस काफ़ी लेट आएंगी। कुछ लोगों को पता होगा कि ऐसा क्यों है, जिन्होंने मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं जो कि 27 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक चलेंगे, जिसके बीच मुझे बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलेगा। और आप सभी को तो पता ही है कि एग्ज़ाम टाइम पे पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करने नहीं देते, जिसकी वजह से मेरे बारे में तो भूल ही जाओ। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों से अपने पेरेंट्स से लड़ लड़ के पता नहीं कैसे बस मोबाइल लेके वीडियोस बना देती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए तुम समझो भाई, मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं वीडियोस जल्दी जल्दी बनाकर डाल सकूँ। तो अभी के लिए वीडियोस लेट आएंगी, आई होप आप सभी समझोगे। तो चलिए और ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लैंच मैंशन दिखाया जाता है। फिर हम शॉन को देखते हैं जो शरीना की देखभाल कर रहा होता है, क्योंकि शरीना को काफ़ी दिनों से होश नहीं आया होता। और शॉन रोज़ाना शरीना को हील करता है ताकि शरीना वीक ना हो जाए, क्योंकि बेहोश होने की वजह से शरीना कुछ खाती भी नहीं है। और शॉन उसे अपनी मैजिक से शरीना की बॉडी को वीक नहीं होने देता। और शॉन ऐसे ही दिन भर शरीना की देखभाल करता है और रात को भी शरीना के साथ ही रहता है, उसका ख्याल रखता है। फिर हमें ब्लैंच ड्यूक का रूम दिखाया जाता है जहां काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। फिर हमें ड्यूक दिखाए जाते हैं जो काफ़ी थके हुए होते हैं और उसी हालत में कहते हैं, ये ठीक है, मैं 1 घंटे पहले ही उसे देखकर आया हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी उसमें, वो बिल्कुल ठीक है। तो छोटा श्वान काफ़ी एटीट्यूड में कहता है, तो फिर शूशु अभी तक उठी क्यों नहीं? तो ड्यूक कहते हैं, वो ज़रूर परेशान हो गई होगी क्योंकि तुम हर टाइम उसके आसपास घूमते रहते हो, इसीलिए। तो श्वान चिढ़ते हुए कहता है, नहीं, वो आपकी वजह से परेशान है क्योंकि आप एक बतख की तरह हो। तो ड्यूक कहते हैं, ये तब कहना जब तुम्हारी एबिलिटीज़ मुझसे ज़्यादा होंगी, समझे? और कौन मेरे पास रोते हुए आया था मेरी मदद मांगने? हाँ। ये सुनकर तो श्वान गुस्से से चिढ़ते हुए जाते हुए कहता है, जो भी हो, मैं शूशु को देखने जा रहा हूँ। फिर ड्यूक कहते हैं, तुम जल्द ही उस लेवल पर आ जाओगे जब तुम्हें पिलग्रिम पर जाना होगा। तो क्या तुम पिलग्रिम पर जाओगे? ये सुनते ही श्वान रुक जाता है और कहता है, पिलग्रिम? आपका मतलब बैटलफील्ड में जाना, लोगों को हील करने के लिए? फिर ड्यूक बताते हैं, हाँ, जब तुम पिलग्रिम पूरा करके आ जाओगे तो तुम ड्यूक बनने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिलग्रिम एक टेस्ट है जो कि ब्लैंच फैमिली के वारिस देते हैं, जिसको पूरा करने के बाद ही वे ड्यूक बन सकते हैं। और इस टेस्ट में बेसिकली उनको एक लड़ाई के मैदान में जाना होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो जंग में जाना होता है और सभी लोगों को हील करना होता है जिनको लड़ाई के दौरान चोट लगी होती है, खासकर सोल्जर्स को। और इस टेस्ट को पूरा करने में लगभग 10 साल का टाइम लगता है और श्वान को भी ड्यूक बनने के लिए इस टेस्ट को देना होगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। सो बैक टू द स्टोरी। फिर ड्यूक कहते हैं, पिलग्रिम को पूरा करने में कम से कम 10 साल लगते हैं, लेकिन ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा अगर तुम पिलग्रिम पर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी अब तक के सभी जनरेशन में सबसे ज़्यादा है। तो जल्दी जाओ पिलग्रिम पर और वापस आकर ड्यूक बन जाओ। फिर तभी ड्यूक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने काम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें उस एकेडमी में ज्वाइन करवा दूंगा जिसमें वो लड़की जाती है। और जो भी हो, जल्दी ये सारा काम ले लो और मुझे इससे फ्री करो ताकि मुझे और ज़्यादा ओवर टाइम करना ना पड़े। ये सुनकर कि ड्यूक बस अपने काम से फ्री होना चाहते हैं, शॉन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कभी उसने ड्यूक की ये साइड नहीं देखी, हालांकि ड्यूक शॉन के फादर हैं। फिर श्वान कुछ सोचने लगता है। फिर श्वान ड्यूक से पूछता है, मैं बहुत पहले से ही क्यूरियस था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर आप मुझे वेस्ट फैमिली क्यों लेकर गए थे अपने साथ? और आखिर क्यों आपने मुझे स्वॉर्डमैनशिप सीखने दी, हालांकि मैजिक के साथ स्वॉर्डमैनशिप की कोई ज़रूरत नहीं? ये सुनकर ड्यूक श्वान को बताते हैं, मैंने तो बस ये सोचा था कि अगर मैंने तुम्हें बाहर जाने दिया तो तुम मुझे थोड़ा कम तड़पा कर मारोगे। फिर ड्यूक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, जो मेरे फादर थे, मतलब जो प्रीवियस ड्यूक थे, वो हमेशा मुझे एक कमरे में बंद करके रखते थे, वो भी पूरी ट्रेनिंग के टाइम पर। तो मैंने ड्यूक बनने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा तड़पाकर मारा था और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे।
फिर ड्यूक अपने गले पर हाथ रखते हुए कहते हैं, और मैंने तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सीखने दी ताकि तुम ड्यूक बनने के बाद मुझे एक स्लाइस में मुझे मार दो और मुझे ज़्यादा पेनफुल मौत ना मिले। ये सब सुनकर श्वान को बहुत अजीब लगता है और वो बहुत अजीब सा मुंह बनाता है। फिर श्वान मुंह बनाते हुए कहता है, कितना ड्रामेटिक है। तो ड्यूक कहते हैं, अगर तुम समझ गए तो जल्दी से ये ड्यूक का टाइटल ले लो और मुझे फ्री करो। फिर बड़ा श्वान हमें बताता है, पहले ड्यूक वो इंसान थे जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था, लेकिन ये सब बातें करने के बाद मेरे अंदर की नफरत और बदला लेने की चाहत धीरे धीरे उनके लिए गायब होने लगी। फिर छोटा श्वान जाते हुए सोचता है, तो ड्यूक इस टाइप के इंसान हैं। ड्यूक जिस तरीके से बात कर रहे थे इतनी आराम से खुद को मारने के लिए, अब तो इस वजह से सच में मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। हालांकि पहले मैं उन्हें मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने भी वो ही सहा है जो मैंने सहा है। फिर छोटा श्वान शीना के रूम के डोर को खोलने जाता है। फिर बड़ा श्वान हमें बताता है, सिर्फ ड्यूक के लिए ही नहीं बल्कि जिन लोगों से भी मैं नफरत करता था वो धीरे धीरे कम होने लगी। ये सब कुछ इस वजह से क्योंकि मेरी एक लौती फ्रेंड ने मेरे पेन को शेयर किया। फिर हमें शुइना को दिखाया जाता है जिसे अभी तक होश नहीं आया होता, जिसे देखकर छोटा श्वान सोचता है, शुशु बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अभी तक उठी क्यों नहीं। फिर श्वान सोचता है, ड्यूक ने मुझसे झूठ बोला। लेकिन तभी शुशु को होश आने लगता है और शुरीना फिर अपनी आंखें खोल लेती है। शुरीना को एकदम से होश में आता देख श्वान थोड़ा शॉक होता है। फिर शुरीना श्वान को देखने लगती है, जो देखकर श्वान सोचता है, मैंने उम्मीद की थी कि वो जल्दी उठ जाए, लेकिन इतनी अचानक से। तभी शुरीना श्वान से कहती है, तुम कौन हो। ये सुनकर श्वान बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर श्वान सोचता है, शुशु की मेमोरीज मिटाने के बाद भी मैंने अपनी एग्जिस्टेंस नहीं मिटाई, तो शुशु ज़रूर मुझे पहचान जाएगी बाद में। तो फिर मैं तभी श्वान अपने हाथों को कस के पकड़ता है और कुछ करने का सोचने लगता है। फिर शुरीना कहती है, ये जगह कौन सी है, मैं यहाँ क्यों हूँ। और श्वान शुइना के पास अपना हाथ लाता है। फिर श्वान शुइना को अपने मैजिक से सुलाते हुए कहता है, गुड नाइट शुशु, और वो शुइना पर स्लीपिंग मैजिक कास्ट कर देता है। फिर शुरीना दोबारा सो जाती है और श्वान उसे देख रहा होता है। फिर श्वान काफ़ी खुशी से कहता है, ये बहुत अच्छा है, अब तुम अपने घर जा सकती हो शुशु। और फिर श्वान काफ़ी प्यार से शुइना के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, स्वीट ड्रीम्स शुशु। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके बाद श्वान शुइना को उसके बेडरूम में टेलीपोर्ट कर देता है, और ये वही टाइम होता है जब शुशु की मदर उसके खो जाने पर परेशान थी। और जब उन्होंने शुशु से पूछा कि वो कहाँ थी, तो शुशु को कुछ याद नहीं था क्योंकि श्वान सब कुछ मिटा चुका था। सो बैक टू द स्टोरी। फिर हमें पिलग्रिम का टाइम दिखाया जाता है जब श्वान पिलग्रिम पर गया था। तो श्वान हमें बताता है, शुइना की मेमोरीज मिटाने के बाद मैं उसकी तरफ कभी भी प्यार से स्माइल नहीं करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था उससे क्लोज होना, अपने रिलेशन को दोबारा स्टार्ट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शुशु को वो पेन वो दर्द दोबारा सहना पड़े मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। फिर हम देखते हैं कि श्वान अपनी पिलग्रिम वाली ड्रेस में बैटलफील्ड में आता है और हमें बताता है, मैंने अपनी पूरी मेहनत की ताकि मैं शुशु से मिलने के काबिल बन सकूं। फिर श्वान के पास काफ़ी सारे सोल्जर्स आते हैं खुद को हील करवाने, और श्वान फिर अपना फेस अनकवर करता है। फिर श्वान सभी इंजर्ड सोल्जर्स को हील करना स्टार्ट करता है, और हमें पता ही है कि श्वान उनको कैसे हील करेगा। उनकी चोटों को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करके उन सभी चोटों को अपनी बॉडी में हील करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर श्वान सभी इंजरीज को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है और उन्हें अपने अंदर हील करता है। और श्वान सोचता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि दर्द कितना ज़्यादा है, मैंने उस दर्द को सहने की पूरी कोशिश की और इंतज़ार किया उस दिन का जब मैं शुशु से प्रॉपरली मिल पाऊंगा। सो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, इसी के साथ हमारी पास्ट की मेमोरीज का सफ़र ख़त्म हुआ। अब हमारी स्टोरी प्रेजेंट में चलेगी जैसा कि वो चल रही थी। सो बैक टू द स्टोरी। फिर हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है। फिर हमें क्लास रेड दिखाई जाती है जिसमें श्वान पढ़ता है।
फिर हमें हमारा हैंडसम श्वान दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि शूशु को ना जानने का प्रिटेंड करना इतना मुश्किल होगा। तभी हम देखते हैं कि श्वान के बालों से एक हार्ट की शेप बन जाती है और श्वान शुइना के बारे में सोचने लगता है। फिर श्वान शुइना को इमेजिन करते हुए ब्लश करते हुए सोचता है, मुझे पता था कि शूशु एक लड़की है, लेकिन शूशु बड़ी होकर इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, मैंने ये नहीं सोचा था। वो कितनी क्यूट है, प्रीटी है, ब्यूटीफुल है। और श्वान शुइना को इमेजिन करते हुए ब्लश कर रहा होता है। फिर श्वान सोचते सोचते कुछ ज्यादा ही शर्मा जाता है और ब्लश करने लगता है और सोचता है, शूशु बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, वो इंसान हो ही नहीं सकती। शूशु बहुत ब्राइटली शाइन करती है, इसीलिए मैं डायरेक्टली शूशु की तरफ देख नहीं पाता। क्या शूशु कोई फेरी है या कोई एंजल? फिर श्वान और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और सोच रहा होता है, इसी वजह से मैं शूशु को अच्छे से ग्रीट नहीं कर पाया था जब मैं उससे पहली बार एकेडमी में मिला था। फिर श्वान अपनी फर्स्ट मीटिंग याद करने लगता है, जब श्वान अपना सामान लेकर अपनी डॉम में जा रहा था और शुरीना हेस्टा के साथ सामने से आ रही थी। तो जब श्वान ने शुरीना को देखा था तो वो सोच रहा था, शूशु रुको, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं उसे ग्रीट कैसे करूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। चलो बस साइड से निकल जाता हूँ और प्रिटेंड करता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हेस्टर श्वान से टकरा जाती है और श्वान का सारा सामान गिर जाता है। फिर श्वान अपने सामान को उठाने लगता है और शुइना को इतना चेंज देख हैरान होता है और ब्लश करते हुए सोचता है, धत तेरे की, ये स्टूपिड पिंकी, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रुको, शूशु तो काफ़ी चेंज हो गई है बचपन से लेके अब तक। हाँ, शांत हो जाओ और उसे ग्रीट करो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कितनी ब्यूटीफुल हो गई है अब। ये सब याद करके शॉन का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने फेस को कवर करके सोचता है, मुझे बहुत शर्म आती है पहली मीटिंग के बारे में सोचने से ही, वो कितना एम्बैरेसिंग था। और शॉन के क्लासमेट्स शॉन को ऐसे पागल होता देख घबरा जाते हैं। फिर शॉन खुद पर गुस्सा करते हुए सोचता है, फर्स्ट मीटिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। और इधर श्वान की ये हरकतें देख श्वान के क्लासमेट्स कहते हैं, ओ भाई साहब, ये दोबारा पागल होने लगा, क्या ये इस वजह से क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे हैं? तो दूसरा लड़का कहता है, वो तुम्हें सुन लेगा, चुप रहो। तभी श्वान को कुछ याद आता है और वो उस टाइम को याद करता है जब वो शुइना से एविस को बचाते वक्त लुनासा के हेड के घर पर मिला था। वो टाइम याद करते हुए श्वान सोचता है, रुको, ये हमारी पहली मीटिंग नहीं थी, बल्कि हम तो पहले ही मिल गए थे उस दिन लुनासा के हेड के घर पर। ये याद करते हुए श्वान सोचता है, भले ही शूशु उस टाइम पर एक बच्ची के फॉर्म में थी, लेकिन वो फेस वो क्लियरली वो ही था जो मैंने उसकी मेमोरीज में देखा था। उसकी मेमोरीज मिटाते हुए मैंने शूशु की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेमोरी बहुत ज़्यादा डीप थी और उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ था मेरी पावर से। जब मैंने उन सब को शूशु से दूर करना चाहा, उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वे अनटचेबल मेमोरीज हैं, तो मैंने ज़्यादा कुछ करने का ट्राई नहीं किया था। लेकिन आखिर शूशु और उस लेडी का क्या रिलेशन है? यहाँ तक कि शूशु उस लेडी की अपीयरेंस में भी आ गई थी एविस के साथ मिशन के दौरान। फिर श्वान सोचता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और श्वान अपनी पेंसिल से शुइना की ड्राइंग बनाने लगता है और सोचता है, हमारी शूशु बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्वान अभी तक श्योर नहीं है कि शूशु का उस लेडी यानी अपने पास्ट सेल्फ से क्या रिलेशन है, लेकिन कुछ टाइम के बाद श्वान को अंदाज़ा लग जाता है कि शूशु इस वर्ल्ड से नहीं है, बल्कि दूसरे वर्ल्ड से आई है और वो उसका पास्ट सेल्फ है। तो हाँ, बेसिकली देखा जाए तो श्वान को पता है शुइना के बारे में कि वो दूसरी दुनिया से आई है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। सो बैक टू द स्टोरी। तभी हेस्टिया शॉन की क्लास में आती है और शॉन से कहती है, हे मेरी तरफ देखो। फिर शॉन चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर हेस्टिया को देखकर शॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और उसका मूड खराब हो जाता है और वो कहता है, क्या स्टूपिड पिंकी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अभी मैं शूशु की ड्राइंग बनाने में बिजी हूँ? फिर हेस्टिया काफ़ी एटीट्यूड में कहती है, ठीक है, मैं वेट कर लूँगी। वैसे भी शूशु इतनी प्रीशियस जो है, जब तुम्हारी ड्राइंग पूरी हो जाए तो जाना क्लास ग्रीन में और वहाँ एक पैट्रिक नाम के लड़के को हैंडल करना। तो शॉन चिढ़ते हुए कहता है, पर मैं ही क्यों जाऊँ वहाँ उसे हैंडल करने? तभी हेस्टिया बताती है, उसने कहा कि वो शूशु को पसंद करता है और वो फेमस है लड़कियों को अजीब तरीके से ट्रीट करने के लिए।
उसने ये तक कहा कि शूशू जैसी लड़कियां बहुत आसान होती हैं और वो शूशू को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और उसका फायदा उठाएगा। ये सब सुनते ही श्वान गुस्से से अपनी पेंसिल को तोड़ देता है। तभी श्वान एक बड़ी सी चेन निकालने लगता है। फिर श्वान अपना एक खतरनाक सा वेपन निकालता है और पूरे डेविलिश लुक के साथ एक डेविलिश वे में कहता है, वो कमीना कहाँ है? अब मैं उसे बताऊंगा कि आखिर उसका क्या हाल होगा। मेरे शूशू के बारे में ऐसा कुछ कहने से मैं उसे बताऊंगा कि असली दर्द किसे कहते हैं। तो हेस्टर उसे रास्ता बताते हुए कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसे अच्छे से मज़ा चखाओगे। चलो मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। और इधर श्वान के क्लासमेट उसे ऐसे डेविलिश लुक में देख सोचते हैं, इसकी भैंस की टांग, मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन है, लेकिन आज वो सच में मरने वाला है। और आखिर ये खतरनाक वेपन आया कहाँ से? फिर श्वान काफ़ी खुशी खुशी जाते हुए सोचता है, अकेडमी में आना बहुत अच्छी चॉइस थी, मैं शूशू को प्रोटेक्ट करूँगा अब से। तो इसी के साथ ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है और अब हमें श्वान के फादर की डायरी के बारे में बताया जाता है जो वे लिखते हैं। तो ड्यूक अपनी डायरी में बताते हैं, मैंने अपने बेटे के साथ ज़्यादा बातें करनी शुरू कर दी उस इंसिडेंट के बाद जो बैरोन की डॉटर के साथ हुआ था। फिर एक दिन श्वान ड्यूक से कहता है, मुझे एक जेंटलमैन बनना है शूशू के लिए ताकि वो मुझे पसंद करे। और ड्यूक हमें बताते हैं, श्वान ने अचानक से अच्छे से बात करनी शुरू कर दी जो देखकर मुझे गूज़बम्स आते थे। फिर ड्यूक आगे डायरी में बताते हैं, मेरा बेटा पहली बार क्राउन प्रिंस से मिला। और टीनेज श्वान आकर ड्यूक से गुस्से से कहता है, उसे किसने कहा था मुझे उठाने को जब मैं सो रहा था और शूशू के बारे में सपने देख रहा था? मैं उस क्राउन प्रिंस हाइली को नहीं छोड़ूंगा। फिर ड्यूक आगे अपनी डायरी में बताते हैं, मेरा बेटा हमेशा वो नाम लेता रहता था, क्या हो अगर मैं उसकी मेमोरीज मिटा दूं शुरीना के बारे में। और श्वान रोज़ाना ही ड्यूक से कहता था, शूशू वहाँ जा रही है, शूशू ऐसी है, शूशू वैसी है, मैंने उसे मारा क्योंकि वो शूशू के बारे में उल्टा सीधा कह रहा था, शूशू शूशू शूशू। और शूशू का नाम सुनते सुनते ड्यूक के कानों से खून निकलने लगता है और ड्यूक अपने कान बंद कर लेते हैं। और इसी के साथ ये डायरी यहीं ख़त्म होती है। तो चलिए वापस अपनी स्टोरी पर चलते हैं। फिर हमें श्वान चेस खेलते हुए दिखाया जाता है जो जीतते हुए कहता है, मैं जीत गया, वो भी 2 बार। हम देखते हैं कि श्वान ड्यूक के साथ खेल रहा होता है और ड्यूक गुस्से से कहते हैं, क्या दोबारा? तो श्वान काफ़ी एटीट्यूड में ड्यूक का काम देखते हुए कहता है, क्या आपके पास काम नहीं है करने को? तो ड्यूक कहते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं बाद में कर लूँगा। तो श्वान कहता है, आपने कहा था कि आपको नफरत है रात भर जागने से और आप मेरे साथ इतनी रात को काम छोड़कर चेस खेल रहे हो, ये आखिरी बार है, ठीक है? ये सुनकर ड्यूक का मूड खराब हो जाता है और वो चेस पीस उठाते हुए कहते हैं, मैं पहले चलूँगा। फिर ड्यूक श्वान के साथ चेस खेलते हुए कहते हैं, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जो गेम्स तुम मेरे साथ खेलते हो वो सभी तुम्हें उस बैरोन की बेटी ने सिखाए हैं, है ना? तो श्वान अपनी बारी चलते हुए कहता है, हाँ। तो ड्यूक श्वान से पूछते हैं, क्या तुम उस लड़की से ज़्यादा अच्छे हो खेलने में? तो श्वान कहता है, तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा अगर मैं शूशू के साथ खेला तो? फिर श्वान काफ़ी एटीट्यूड में कहता है, क्या आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ताकि आप जीत सको? तो ड्यूक चिल्लाकर कहते हैं, नहीं, मैं तो बस। तभी श्वान कहता है, तो फिर जो भी हो वो मैं हूँ जो हमेशा से जीतता है, चाहे फिर मैं आपके साथ खेलूँ या फिर शूशू के साथ। और ये तो हम जानते ही हैं कि श्वान बचपन में भी जीत जाता था और शुइना को चिढ़ाता था, जिसकी वजह से शुइना भी चिढ़ जाती थी और ड्यूक भी काफ़ी चिढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे श्वान की तो पर्सनैलिटी ही ऐसी है। फिर श्वान ड्यूक को हराते हुए स्टाइल मारते हुए कहता है, चेकमेट, और ड्यूक के राजा को उड़ा देता है जो देखकर ड्यूक काफ़ी हैरान होते हैं। फिर ड्यूक कहते हैं, एक और मैच खेलो। तो श्वान एटीट्यूड में कहता है, मैं नहीं खेलूँगा, आप अपना काम करो। तो ड्यूक कहते हैं, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। फिर श्वान उठते हुए कहता है, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया था हाई क्वालिटी पोशंस लेने के लिए ताकि मैं उन्हें शूशू को दे सकूँ क्योंकि वो हमेशा खुद को चोट लगवा लेती है। तो ड्यूक भी खड़े होते हुए कहते हैं, दोबारा से शूशू। फिर ड्यूक मुंह बनाते हुए कहते हैं, अगर तुमने अपना काम कर लिया था तो तुम्हें चली जाना चाहिए था, तो फिर क्यों तुमने मुझे अपने साथ खेलने को कहा? तभी ड्यूक को कुछ याद आता है। फिर ड्यूक श्वान से कहते हैं, क्या तुम किसी बारे में परेशान हो? ये बात सुनकर श्वान ड्यूक को देखने लगता है।
फिर ड्यूक श्वान को बताते हैं, उस बैरोन की बेटी वाले इंसिडेंट के बाद तुम हमेशा मुझे अपने साथ खेलने को कहते थे जब भी तुम अपनी ट्रेनिंग्स की वजह से परेशान हो जाते थे। फिर ड्यूक खुश होते हुए श्वान से कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे परेशान करके मेरे रिएक्शंस को यूज करते थे अपना मूड ठीक करने के लिए। ये सुनकर हमारा हैंडसम मेल लीड अपने फादर की ओर देखने लगता है। फिर श्वान थोड़ा मायूस होते हुए कहता है, कुछ कीड़े मेरी शूशू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे जब मैं वहाँ नहीं था। ये सुनकर ड्यूक मुंह बनाते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब स्टूडेंट्स, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना जिससे मुझे तुम्हारी वजह से इन्वॉल्व होना पड़े। तो श्वान चिढ़ते हुए कहता है, मुझे पता है, तो अपना मुंह बंद कीजिए। तो ड्यूक कहते हैं, तुम एक जेंटलमैन बन गए हो, ये एक झूठ था। तुम्हें क्या लगता है कि अच्छे से बोलना ही सब कुछ होता है? ये सुनकर श्वान कहता है, आपको क्या लगता है कि बूढ़े लोगों को रेस्पेक्ट देना इतना आसान होता है? ये बूढ़े वाली बात हमारे हैंडसम ड्यूक को चुप जाती है। फिर श्वान सोचता है, ये सब कुछ उस फिर श्वान काफी गुस्से से सोचता है, ये सब कुछ उस स्टूपिड पिंकी की वजह से जो मेरे रास्ते में आ रही है ताकि मैं शूशू के साथ कोई अच्छा रिलेशन ना बना पाऊं। फिर हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि श्वान एकेडमी आ जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है इसके बारे में सोचने से ही। फिर श्वान हमें बताता है, मैं शूशू से कभी कभी पार्टीज में मिल जाता था अपने पिलग्रिम को ख़त्म करने से पहले। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां हेस्टर श्वान को देखते ही शुइना से कहती है, शूशू। फिर हेस्टर शुइना के कान में कहती है, क्या तुम्हें वो वाइट लीच याद है? वो बिल्कुल ही कचरा है। मैंने अफवाह सुनी है कि वो बहुत बदतमीजी से बात करता है अपनों से बड़े लोगों से, तो तुम उस बदतमीज के साथ मत खेलना। और ये बात श्वान भी सुन लेता है और उसे हेस्टर पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। ये सब याद करके श्वान का पारा हाई होने लगता है और वो सोचता है, मेरे बारे में सारी मेमोरीज इरेज होने के बाद भी वो स्टूपिड पिंकी बार बार शूशू को मेरे बारे में ऊट पटांग चीज़ें बताती रहती थी। मैंने इतनी मेहनत की और अच्छे से बात करना और प्यार से बोलना सीखा, यहाँ तक कि अच्छे से कैसे स्माइल करते हैं, चलते हैं और खाते हैं, सब सीखा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं शूशू मुझसे नफरत ना करने लगे जब हम मिले तो। फिर श्वान आगे जाते हुए सोचता है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि वो अब मुझे अवॉइड करती है। लेकिन तभी शुइना सामने से आ रही होती है जिसे देखकर श्वान सोचता है, हाँ ये तो शूशू है। फिर श्वान हमारी प्यारी शूशू को काफ़ी प्यार से देखते हुए कहता है, वो आज भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। वो बचपन में एक लड़के की तरह दिखती थी, किसने सोचा था वो बड़ी होकर इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। हाँ वैसे वो बचपन में भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी। फिर श्वान काफ़ी प्यार से और एलिगेंट वे में शुइना को देखते हुए सोचता है, आखिर वो कैसे हमेशा एक गॉडेस की तरह दिख सकती है। फिर श्वान काफ़ी अच्छे मूड में आ जाता है और सोचता है, लेकिन शूशू बहुत नाजुक है, मुझे उसे जल्दी हाई क्वालिटी पोशंस देने होंगे। तभी हेस्टिया कहती है, शूशू लेकिन ये सच में बहुत अच्छा था। हेस्टिया की आवाज़ सुनकर श्वान को शौक लगता है। फिर वो देखता है कि हेस्टिया और शुइना साथ में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। हेस्टिया को देखकर श्वान गुस्से से सोचता है, धत तेरे की, ये स्टूपिड पिंकी हमेशा मुझे परेशान करती है। हेस्टिया की वजह से श्वान के मूड की धज्जियां उड़ जाती हैं और वो सोचता है, मैं उस स्टूपिड पिंकी को देखना नहीं चाहता। तभी शुरीना श्वान को बुलाती है, श्वान। फिर शुरीना काफ़ी प्यार से कहती है, हेलो श्वान। लेकिन श्वान पहले ही काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। तभी श्वान शुरीना की आवाज़ सुनकर रुकता है और सोचता है, ओ हाँ, क्या मैंने नहीं कहा था कि अब से हम एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट करेंगे। फिर श्वान शुइना की तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ बो करता है और सोचता है, क्या ऐसे ग्रीट करना ठीक होगा? श्वान को ऐसे बो करता देख शुइना को अजीब लगता है और हेस्टा को तो श्वान की तरह ही श्वान को देखकर मूड खराब हो जाता है। फिर श्वान वहाँ से चला जाता है और हेस्टा कहती है, शूशू। तो शुरीना कहती है, हाँ बोलो हेस। फिर हेस्टिया काफ़ी कोल्ड वे में कहती है, क्या तुम उससे क्लोज हो? कब से? ये हेस्टिया का बिहेवियर देख शुइना थोड़ी हैरान होते हुए कहती है, मुझे पक्का नहीं पता। फिर हेस्टिया कहती है, तुमने उसे पहले ग्रीट क्यों किया? तो शुइना कहती है, श्वान ने मुझे ग्रीट करने को कहा था अगर हम दोनों एक दूसरे से मिले तो। उसने मुझे पहले बोलने को कहा था क्योंकि उसे शर्म आती है। तभी हेस्टिया काफ़ी गुस्से से कहती है, क्या श्वान हदन ब्लैंच ने तुम्हें पहले हेलो बोलने को कहा?
उसकी बातें मत मानो। फिर हेस्टिया काफी कोल्ड वे में कहती है, कितना बेकार है। ये हेस्टिया के बिहेवियर में चेंज देख शुइना काफी हैरानी से उसे देख रही होती है। तभी हेस्टिया बिल्कुल शॉन की तरह पागल होते हुए अपने नेल को बाइट करते हुए गुस्से से कहती है, मैं जितना उसके बारे में सोचती हूँ उतना मेरा दिमाग खराब होता है। वो पागल कमीना। हेस्टिया की बातें सुन शुइना सोचती है, क्या अभी हैस ने किसी को बुरा भला कहा। तभी शुरीना कहती है, हे हेस्टिया। तभी हेस्टिया को रियलाइज होता है कि वो अभी शुइना के सामने अपनी इविल पर्सनैलिटी शो कर रही थी। ये सोचकर उसे शॉक लगता है। फिर शुरीना कहती है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है ना? तुम ठीक हो है ना? और शुइना सोचती है, कभी कभार हैस मेरी रूह को मेरे जिस्म से अलग कर देती है ऐसी हरकतें करके। ये बात सुनकर हेस्टिया काफ़ी एम्बेरेस्ड फील करती है कि उसने अभी शुइना के सामने क्या कह दिया, क्योंकि हमारी हेस्टिया काफ़ी सीधी और अच्छी बनने का नाटक करती है। ये आपको आगे पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। फिर हेस्टिया शांत होते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो शुरीना कहती है, ये तो अच्छी बात है। सो माई स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शॉन और हेस्टिया एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, और वो ये नफरत क्यों करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है, हेस्टिया हमेशा शुइना के साथ खेलना पसंद करती है, लेकिन शॉन की वजह से शुइना ने शॉन के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हेस्टिया को शॉन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और जब शुइना शॉन के बारे में भूल गई, तब हेस्टिया ने शुइना को शॉन के बारे में ऊट-पटांग बातें बतानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से शॉन को हेस्टिया से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी। और इसी वजह से इन दोनों के बीच ये नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। और आगे ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या क्या करेंगे ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही वीडियोस आगे भी बनाती रहूं। तो चलिए अब अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा सीन शॉर्ट क्लास पर शिफ्ट होता है, जहां हाइली और शुइना प्रैक्टिस कर रहे थे। हम देखते हैं कि शुइना और हाइली काफ़ी आइकॉनिक वे में स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं और शुइना पूरे जोश में होती है। तभी हाइली अपनी पावर का यूज़ करता है और शुइना की एक स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से गिरा देता है, और शुइना खुद को अपना मैजिक यूज़ करके गिरने से बचाती है। इन दोनों की फाइट देख कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, ओ भाई साहब, ये दोनों तो अलग ही लेवल पर हैं, ये तो मैजिक भी यूज़ करते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ भाई, तभी तो टीचर ने भी इन्हें अलग से ट्रेनिंग करने को कहा है। फिर तभी अनाउंसमेंट होती है, आज की क्लास यहीं ख़त्म हुई, तो आप सभी अपनी दूसरी क्लास के लिए रेडी हो जाइए। और सभी स्टूडेंट्स फिर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शुइना अपने टॉवल को पानी से गीला करती है और फिर उसे हाइली के मुंह पर फेंक के मारती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लो एक गीला टॉवल तुम्हारे लिए। फिर हमारा क्राउन प्रिंस क्या कम है, तो वो भी शुइना के मुंह पर टॉवल फेंक के मारता है और कहता है, कितना बुरा है, चलो वैसे भी मैंने पहले तुम्हारे मुंह पर टॉवल फेंकने का सोचा था। फिर वे दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी हरकतों पर हंस रहे होते हैं। तभी शुरीना हाइली पर और ज़्यादा पानी डालते हुए कहती है, देखने से ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें और पानी की ज़रूरत है, लाओ मैं तुम्हें और पानी देती हूँ। और हाइली शुरीना से बचते हुए कहता है, हे, मैंने तो बस आराम से तुम्हारे मुंह पर टॉवल फेंक कर मारा था, तो हिसाब बराबर, तो तुम अभी ये क्यों कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि कोई वहाँ लेटर लेकर आता है। तभी वो लड़का शुरीना को लेटर देते हुए कहता है, वो शूशु, दरअसल मैं तुम्हें। ये लेटर देख शुइना और हाइली हैरान होते हैं। तभी हाइली उस लेटर को देखते हुए कहता है, कोई भी इसे देखते ही बता देगा कि ये एक लव लेटर है। और हम देखते हैं कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है उस लेटर को देते हुए शुइना को। तभी हाइली शुइना से कहता है, शूशु, तुम तो सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, क्या बात है। ये सुनकर वो लड़का शॉक होते हुए कहता है, रुको, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ। तभी वो लड़का काफ़ी रूडली शुइना के हाथ में वो लेटर ज़बरदस्ती पकड़ाते हुए कहता है, हे, आखिर तुम कर क्या रही हो, पकड़ो इसे। फिर वो लड़का कहता है, मुझे माफ़ करना, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी तरफ से हेस्टिया को दे देना। ये लव लेटर हेस्टिया के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये इस लड़के का बिहेवियर और बात सुन हाइली को बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा होता है, और शुइना उस लेटर को देखते हुए कहती है, ये लव लेटर रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही मिलने लगे हैं हैस को देने के लिए। फिर शुइना सोचती है, ये कितना अनोइंग है, खैर अभी के लिए ले लेती हूँ, क्यों बिना बात के कोई सीन क्रिएट करना।
और हाइली उस लड़के की तरफ जाते हुए कहता है, हे तुम। तभी हाइली उस लड़के की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम ये लेटर खुद क्यों नहीं देते? हाँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है, क्या क्या नहीं, वो दरअसल मैं। तभी वो लड़का शुइना पर चिल्लाते हुए कहता है, हे, ये इस वजह से क्योंकि मैं बहुत शर्मीला हूँ और ये लड़की दूसरों के लेटर्स भी तो हेस्टर तक डिलीवर करती है, तो परेशान करना बंद करो और बस ये हेस्टर तक डिलीवर कर दो। ये सुनकर हाइली पीछे मुड़कर शुइना से कहता है, वाह, तुम्हें तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो भी एक बार से ज़्यादा। हाँ। तो शुइना कहती है, वैसे हाँ, ये तो सच है। ये सुनकर हाइली को बहुत अजीब लगता है। तभी हाइली काफ़ी डिसअपॉइंट होते हुए कहता है, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है शुरीना वेस्ट। ये सुनकर शुरीना को अजीब लगता है और वो कहती है, क्या? तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब देखना ये है कि आखिर अब हाइली इस लड़के के साथ क्या करेगा, और जब हमारे हीरो यानी शॉन को पता चलेगा कि उसकी महबूबा को कोई और लव लेटर दे रहा है, वो भी किसी और को देने के लिए, तब शॉन उसका क्या हाल करेगा, ये तो हम जानेंगे आगे के एपिसोड में। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और बाय बाय।